आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर जेनेटिक्स, क्लास 10. ओके. इन ए पी प्लांट फाइंड द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. इफ पी प्लांट के अंदर हमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट फाइंड आउट करनी है. अगर इफ द पोजिशन ऑफ फ्लावर इज टर्मिनल, अगर फ्लावर की पोजिशन टर्मिनल तो इसकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होगी वो हमें बताना है. द फ्लावर इज वाइट इन कलर, अगर फ्लावर वाइट है एक हमें बता दें, इसकी कॉन्ट्रास्टिंग में हम क्या लेंगे क्रॉस करवाने के लिए. शेप ऑफ पोड इज कंस्ट्रिक्टेड, तो अगर शेप कंस्ट्रिक्टेड है तो इसके क्रॉस करवाने के लिए हम कौन सी ट्रेट लेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, वो हम देखते हैं. ओके. तो हमारे पास है जो पोजीशन ऑफ द फ्लावर टर्मिनल है, तो हमें टर्मिनल क्वेश्चन में दी गई थी, तो यहाँ पे एक्सेल लेंगे. ओके. टर्मिनल और एक्सेल. कलर ऑफ फ्लावर क्या, वाइट. ओके. अगर कलर ऑफ फ्लावर वाइट है तो इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या लेंगे हम, वायलेट कलर लेंगे. अगर शेप ऑफ पोड की बात करें कंस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ पे फुल. कंस्ट्रिक्टेड मतलब इस तरीके से कुछ है, ठीक है, थोड़ी सी श्रिंक हुई तो ये फुल लेंगे हम. ठीक है. तो ये थी जो पोजीशन थी, और कलर है और शेप है, ये करेक्टर हैं. ओके. इनकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ये होंगी इस तरीके से, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गई इसकी. अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. कैसे मेंडल एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि जो ट्रेट होती हैं इंडिपेंडेंटली वो इनहेरिट करती हैं, ट्रांसफर होती हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में. तो हम देखते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट और इसमें क्या बता रहा है. तो हम देखते हैं मेंडल परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस. इसके लिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे बिटवीन प्योर प्लांट टू शो दैट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ताकि हम शो कर पाए कि जो ट्रेट हैं इनहेरिट करती हैं इंडिपेंडेंटली. तो यहाँ पे हमने प्योर प्लांट लिए हैं, ये बात याद रखनी है. ही सिलेक्टेड ए पी प्लांट विद राउंड ग्रीन. एक पी प्लांट लिया जो क्या था, राउंड भी था ग्रीन भी था. ठीक है. राउंड उसकी क्या होगी, शेप होगी, ग्रीन क्या होगा, इसका कलर हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे हमने जो कैपिटल आर लिया वो राउंड के लिए लिया है, और स्मॉल लिया वो किसके लिए लिया, ग्रीन कलर के लिए लिया है. तो ये कलर वाली जीन है और ये शेप वाली जीन है. ओके. एंड रिंकल येलो, इसकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या ली हमने, राउंड था तो इसकी कॉन्ट्रास्टिंग हुई रिंकल. ठीक है. और कलर जो ग्रीन था इसकी कॉन्ट्रास्टिंग क्या होगी, येलो होगी. तो हमने यहाँ पे रिंकल के लिए स्मॉल आर लिया है, और क्या नाम है कलर के लिए जो है येलो उसके लिए कैपिटल वाई लिया है. तो ये स्मॉल आर है, ये जो जीन है ये रिंकल की जीन है, शेप की है, और क्या नाम है ये जो कैपिटल वाई है ये येलो कलर के लिए है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F1 प्रोजेनी इट वाज फाउंड दैट ऑल द प्लांट्स वर राउंड एंड येलो. F1 के अंदर जब हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो F1 के अंदर क्या देखते हैं, F1 के अंदर राउंड तो सीड होता है, आर होता है, और क्या नाम है येलो वाई. वाई क्या होता है वहां पे, येलो कलर होता है. तो क्योंकि ये डोमिनेंट थी यहाँ पे, इसलिए F1 के अंदर डोमिनेंट ही शो होता है. ओके. In the F1 progeny it was found that all the plants were round and yellow, but in F2 progeny, लेकिन F2 progeny में क्या हुआ, some plants were round green, कुछ प्लांट क्या थे, राउंड ग्रीन थे, एंड सम वर रिंकल येलो, कुछ रिंकल येलो थे. ओके. हाउएवर देयर वर सम प्लांट विच शोड न्यू कॉम्बिनेशन, लेकिन कुछ ऐसे ही प्लांट थे जो नया कॉम्बिनेशन शो कर रहे थे. सम ऑफ देम वर राउंड विद येलो सीड, कुछ राउंड थे येलो सीड के साथ, वाइल अदर वर रिंकल विद ग्रीन सीड, कुछ थे रिंकल थे ग्रीन सीड थे. ठीक है. दस द राउंड रिंकल ट्रेट एंड ग्रीन येलो ट्रेट सीड आर ट्रेट इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड. तो ये जो ट्रेट थी इंडिपेंडेंटली वो इनहेरिट हुई. ठीक है. ये वो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ये थोड़ा सा उससे अलग दे रखा है. यहाँ पे हमने येलो राउंड लिए हैं, येलो कलर के लिए जो कैपिटल वाई लिया, राउंड के लिए कैपिटल आर लिया है. ग्रीन रिंकल है, जो ग्रीन के लिए एक स्मॉल वाई है, और रिंकल के लिए कैपिटल आर है. ठीक है. तो इसके यहाँ पे देखो गैमेट बनाने भी जरूरी है. अगर यहाँ पे ये डाइहाइब्रिड क्रॉस आ जाता है एग्जाम में तो हमें गैमेट भी दिखाने पड़ेंगे, जनरेशन भी दिखानी पड़ेगी. ठीक है. तो यहाँ पे गैमेट क्या बनेंगे, यहाँ से क्या आएगा, गैमेट के अंदर तो एक ही ट्रांसफर होता है, तो एक वाई आ जाएगी, एक आर यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ये दो अलग अलग करेक्टर हैं. तो एक करेक्टर की एक ही अलील वहां पे क्या होती है, ट्रांसफर होती है गैमेट के अंदर, इसलिए एक एक यहाँ पे आ गए हैं और एक एक यहाँ से आ जाएंगे. ठीक है.
तो F1 के अंदर क्या आया? F1 के अंदर जब हम F1 के बारे में बात करेंगे तो हम दोनों ही चीज बताएंगे, वहां पे जीनोटाइप भी बताएंगे और फिनोटाइप भी बताएंगे। फिनोटाइप क्या आया है? येलो राउंड आया है। और जीनोटाइप क्या आया है? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब हीट्रोजाइगस आया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो ये होमोजाइगस है, जो कैपिटल कैपिटल में हो या ड्वार्फ ड्वार्फ में है तो वो क्या हो गया? होमोजाइगस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे हीट्रोजाइगस आया। अब यहाँ पे F1 जनरेशन हमारे पास आ गई, इसकी हमें सेल्फिंग करवानी है। सेल्फिंग का मतलब क्या है? ये हमारे पास F1 है और इसका F1 के साथ ही हमें क्या करवाना? क्रॉस करवाना, तब हमारे पास F2 जनरेशन आएगी। और जब हमारे पास F2 जनरेशन आएगी तो यहाँ पे कुछ नए कॉम्बिनेशन भी आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे गैमेट बनाए थे तो इनके भी गैमेट बनेंगे, ठीक है ना। और ये गैमेट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गैमेट बनेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये गैमेट बनने के बाद जब हम क्रॉस करवाएंगे पुनीत स्क्वायर के अंदर, इसको क्रॉस करवाएंगे, पुनीत स्क्वायर आप देख रहे हो, स्क्वायर देख रहे हो, इसके अंदर क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे एक तरफ हम मेल लिख देते, मेल के गैमेट लिख देते हैं, फीमेल के, दोनों सेम ही है, ठीक है। दिखाने के लिए हम लिख देते हैं फीमेल और मेल के गैमेट है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जीनोटाइप भी लिख रखा है और फिनोटाइप हमें कलर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये राउंड है और ये क्या नाम है, ये जैसे येलो है, राउंड येलो है, तो ये क्या है? ये फिनोटाइप दिखाई दे रहा है इसका। और जीनोटाइप यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये ग्रीन है तो इसका ही फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कलर थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा है, ये अलग से फिनोटाइप इसका। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ नया कॉम्बिनेशन भी आया है, क्योंकि हमने तो दो ही चीज ली थी, एक तो राउंड और येलो लिया था और ग्रीन और रिंकल लिया था। राउंड येलो ग्रीन रिंकल हमने यहाँ पे लिया था, यही चीज हमने ली थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने तो ग्रीन रिंकल लिया था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन राउंड भी आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया? ग्रीन राउंड भी आ गया है। ये एक नया कॉम्बिनेशन है, ग्रीन रिंकल ये है, ग्रीन राउंड ये है। ये देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये रिंकल है, येलो रिंकल है, येलो है और रिंकल राउंड नहीं है, तो ये भी नया कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब हुआ क्या? यहाँ पे हुआ ये, यहाँ पे कि जब ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अलील थी ना, ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं रही यहाँ पे, मतलब ये कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ थी यहाँ पे, तो इसको आगे भी आर इसी के साथ होना चाहिए था, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये कैपिटल वाई है, ये तो यहाँ पे देख सकते स्मॉल आर के साथ भी आ गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देखें अगर ये जो स्मॉल आर आर है या स्मॉल वाई है, स्मॉल आर आर को देख लेते हैं, ये स्मॉल आर आर तो है ना, ये स्मॉल वाई वाई के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो स्मॉल आर आर हमें दिखाई देगा, स्मॉल आर आर एक तो इसके साथ ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक स्मॉल आर आर देखो कैपिटल वाई वाई के साथ भी है। तो यहाँ पे ये जो नया कॉम्बिनेशन है यही चीज शो करती है कि ये दोनों एक साथ नहीं है, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो इंडिपेंडेंटली ये लील क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है, जीन सेपरेट हो जाती है, कैरेक्टर सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। यही चीज हमें बता रखी है डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के अंदर, ठीक है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का मतलब ही यही है कि इंडिपेंडेंटली असोर्ट होंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, बस, ठीक है। अगर इस पूरे के पूरे क्रॉस में हम इसको भी बना देंगे, इस पूरे क्रॉस को बना देंगे तो भी क्या हो जाएगा? हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी हमारा काम क्या हो जाएगा? चल जाएगा। तो बस यही था, आप इसको देख सकते हो क्रॉस को।